जी भाई जी, नेक्स्ट मुरली 25 से 76 की डबल लाइट स्वरूप बनो, रोमा बहन शेयर करेंगे। जी ओम शांति। बाबा की मुरली है डबल लाइट स्वरूप बनो। तो वो बाबा ने हमें हर चीज का बारीक मतलब सूक्ष्म मतलब बताया है। बाबा ने इसके बेसिकली 2 पॉइंट्स में ही पूरी मुरली का सार हम समझ सकते हैं। पहले तो बाबा ने हमें जो सूक्ष्म तरीका बताया, हमारे बेहद के बाबा है, तो हर ज्ञान एक तो बेहद का बताते हैं, दूसरा प्राप्ति बहुत काल की और सूक्ष्म ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे लक्ष्मी का जो सूक्ष्म मतलब बताया है, वो बताया है कि सिर्फ धन देने वाली नहीं, बल्कि ज्ञान धन देने वाली। क्योंकि बेहद की संपत्ति वही रहती है जो कि हमें ज्ञान से प्राप्त होती है। तो बाबा बताते हैं कि जो लक्ष्मी का जो बेहद का रूप है, वो ज्ञान की देवी, लक्ष्मी की नॉलेज की देवी जिसे बोला है, और शक्ति की देवी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर हमारा ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे तो हमारे संपर्क में जो भी आत्मा आएगी, तो अगर वो कोई हमसे कोई भी बात शेयर करती है, तो हम उसे इधर उधर की या व्यर्थ की बातों की जगह पर बाबा के कोई ज्ञान के पॉइंट्स, कोई प्राप्ति ऐसी उसके करा सकते हैं। तो उसे जिसे बाबा ने बोला कि जो भी जाए खाली हाथ ना जाए। दूसरी बात, उस हमारी धारणाएं इतनी ऊंची हो, इतनी श्रेष्ठ हो कि हमारी, चाहे हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारी धारणा इतनी ऊंची हो कि दूसरों को गुण की और शक्तियों की प्राप्ति होती रहे। ये दूसरा एक बहुत पॉइंट पावरफुल है। क्योंकि अगर हमारी धारणा इतनी पावरफुल हो जाती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें इसे क्या देना है, स्वतः ही हमारे अंदर से उस आत्मा को प्राप्ति होती है गुण की और शक्तियों की। दूसरा बाबा ने बताया, विश्व का जो कल्याण अगर हमें करना है तो हमने बहुत साल जो बहुत सारी आत्माओं को देना है, तो हम जैसे स्थूल में थोड़ा थोड़ा नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमारी सर्विस यानी हमारी वृत्ति इतनी पावरफुल हो, इतनी सूक्ष्म हो कि एक समय में कई इकट्ठे लोगों का, जैसे ये मनसा के द्वारा सेवा है, या वृत्ति की पावरफुल, वायुमंडल पावरफुल बनाना, ये सब इसके बीच में आ जाता है। तो हमें सूक्ष्म दान करना है। फिर बाबा ने आगे दो सेवाधारी के बारे में बताया है। एक तो जिनको बोला है कि जो एक समय, एक निश्चित उन्हें प्रॉपर, उन्हें कोई समय मिले, कोई सहयोग का कोई चांस हो, तभी वो करें। यानी कि अदरवाइज एक स्पेशल योग करने बैठे हैं, चलो हम इतने घंटे योग करेंगे, अदरवाइज वो संगठन में रहते या पूरे दिन में अलबेले रहते हैं। बाबा ने यहाँ पे मतलब जो सूक्ष्म तरीके से समझाया है कि हम सदा सदा हम से उसमें लगे रहें। तो उसके लिए हमारी कैसी उनकी हमारी स्थिति हमेशा इतनी पावरफुल हो, जैसे कि उनके हर कर्म का गायन, जैसे हम कोई भी कर्म, हम किसी को देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या हम नॉर्मल भी चल रहे हैं, तो उसके लिए हमारी वृत्ति, हमारी इतनी स्थिति ऊंची हो, हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ हो। तो बाबा ने बोला कि उनकी जो जितने महान होते हैं, जो हमेशा हर कर्म से ऐसे दान करते रहते हैं, उन्हें महादानी बोलते हैं। और उनकी पूजा और यादगार हमेशा होती रहती है। और जो सिर्फ समय पे कराते हैं, संगठन में इतने से नहीं होते हैं, या तो फिर उनकी उसी हिसाब से ही कोई दिन निश्चित करके पूजा होती है। जैसे हम सब जानते हैं, कई जैसे कृष्ण है या विष्णु है, राम की भी हर उसकी कर्म की पूजा होती है, उठाने से लेके वापस उनके सुलाने तक का। तो फिर बाबा ने बोला है कि बाबा हमें इससे हम बेसिकली ये समझ देते हैं कि हमारा संगठन और हमारी जो एकता है, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए। कोई सिचुएशन आती है, अगर कोई कुछ कह भी देता है, तो हमें सुनना अनसुना करके उस संगठन को इम्पोर्टेंस देनी है। प्यार से, स्नेह से सदा सदा साथ निभाना है। ये नहीं कि कोई सिचुएशन है, नहीं, हमारे साधारण जी। दूसरा जो गुप्त के ग्रुप्स के साथ में जो डिस्कशन किया बाबा ने, उसका बेसिक पॉइंट जो है, बाबा ने सहयोग का, हम बाबा से जब प्रार्थना करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो हमेशा बुलाते थे। तो बाबा ये हमें बोलते हैं कि तुमने हमेशा बुलाया, लेकिन बाबा ने यहाँ पे हमें
एक टिप दे के समझाया है निरंतर योगी हमेशा कैसे बने। तो कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो बाबा सीधा पूछते हैं कि तुम्हें कौन याद आता है? क्या वो बाबा याद आता है या कोई देहधारी याद आता है? तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें हर सिचुएशन में मैं याद आया तो पास, लेकिन बाबा यहाँ पे बताते हैं मर्यादा प्रमाण समय अनुसार और संगठन में अगर हम किसी के साथ रहते हैं, किसी को अपने साथ लेके चलते हैं, वो एक अलग बात है, पर हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हर कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो बाबा के साथ हमारी रूहान हो। हम खाना भी खाएं तो बाबा को बुला के, कहीं जाना हो, आना हो तो बाबा को साथ लेके चले। तो बाबा कहते हैं कि तो इससे तुम सदा के सहयोगी बन सकते हो। तो इसके लिए क्या है, बाबा के सदा साथ रहे और बाबा के सभी साथ अनुभव होता रहेगा। इतना साथ का तो हम जैसे कई बार सोचते हैं कि हम क्या बातें करें बाबा से, तो हर एक छोटी छोटी बात कि बाबा चलो यहाँ चलो, बाबा गाड़ी नहीं आई, एक एक बात उनसे शेयर करें तो निरंतर योगी बने रहेंगे। मतलब कि हमारा मन और बुद्धि उसमें सिर्फ एक बाबा याद रहे, एक बाबा ही बाबा। सूर्य भाई भी कई बार शेयर करते हैं कि जो पूरी दुनिया का बोझ उठाता है तो वो क्या हमारा बोझ नहीं उठा सकता? तो बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट यही बताया है कि जब भक्ति मार्ग में तुमने हमें इतना वो करा, तो आज तुम मेरे बच्चे हो और मेरा तुम्हारे से वायदा है साथ निभाने का, डायरेक्ट मिलन का, तो तुम उस वायदे का फायदा क्यों नहीं उठाती हो? बाबा ने बोला कि पूरे कल्प में एक ही ऐसा समय आता है कि जब तुम बाबा से डायरेक्ट मिल सकते हो। ये प्राप्ति सिर्फ कल्प में एक बार होती है। दूसरा बाबा ने बताया कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब भगवान की दी हुई ऑफर हम स्वीकार नहीं करते, तो ये एक तरह से असभ्यता ही बोलते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में भी इसको अच्छा नहीं माना जाता, कोई बार बार कह रहा है और हम कहें नहीं नहीं हम अपने आप कर लेंगे, तो कहते हैं कि ये एक सभ्यता नहीं माना जाता। दूसरा, बाबा हमें बेगमपुर का बादशाह बनाना चाहते हैं, तो हमें हल्का रहना, उपराम फरिश्ता बनने के लिए हमेशा लाइट रहना होगा। तो इसके बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं कि इस पे बहुत मनन चिंतन हो सकता है, टाइम के हिसाब से थोड़ा ही बताएंगे कि अभी हमारे पास में बहुत हिसाब किताब, जन्मों का हिसाब किताब पड़ा है, मन में बहुत व्यर्थ है, पुराना किसी का बातें पकड़ी हुई है हमने। तो बाबा कहते हैं मेरे को यूज करते हुए अपना मन का कोना साफ करो ना, क्योंकि ये जो व्यर्थ है उससे फिर बाबा जैसे बोलते हैं किचड़ा, किचड़े से कीड़े ही पैदा होंगे। मतलब अगर हमारे व्यर्थ संकल्प है तो व्यर्थ व्यवहार, व्यर्थ बोल, हर चीज उससे फिर व्यर्थ ही निकलेगी। और वैसे भी हम जानते भी हैं कि अगर जितना हमारे व्यर्थ रहेगा तो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी हेल्थ पे इसका असर आएगा। तो बाबा ने कहा मुझे यूज करो और अपने मन का पूरा कोना कोना साफ करो, तभी बाबा को बिठा पाएंगे। ओम शांति।